नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। आज इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे टीजीटी आर्ट कला विषय के रिवीजन के अंतर्गत कलाकार हैं आपके सुधीर रंजन खास्तगीर के बारे में। क्या महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी टीजीटी परीक्षा के अंतर्गत बन सकते हैं उसको देखेंगे। इसमें सिलेक्टेड मैं क्वेश्चन को लेकर अपने इस प्रैक्टिस सेशन में रिवीजन वीडियो के प्रैक्टिस सेशन में लेकर आता हूं, तो इसके और पार्ट बन चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसको आप देख सकते हैं। तो आइए आज देखते हैं सुधीर रंजन खास्तगीर को। तो सुधीर रंजन खास्तगीर एक महत्वपूर्ण चित्रकार मूर्तिकार के रूप में फेमस एक कलाकार हैं और इनका कार्य समय पहले जान लेते हैं। तो 1907 से 1974 ईस्वी इनका कार्य समय है। और पहले जान लेते हैं जन्म इनका। तो सुधीर रंजन खास्तगीर का जन्म आपका कलकत्ता के चटगांव में 1907 में हुआ था। ठीक, कलकत्ता के चटगांव में 1907 में सुधीर रंजन खास्तगीर का जन्म हुआ था। शिक्षा इनका जान लेते हैं। तो शिक्षा नंदलाल बोस के निर्देशन में शांति निकेतन में और सिंधिया स्कूल ग्वालियर में प्राप्त इन्होंने किया है। तो नंदलाल बोस के निर्देशन में, ठीक, तो इनके जो प्रारंभिक कला गुरु कह लीजिए तो नंदलाल बोस थे। ठीक, और शांति निकेतन में इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की और बाद में सिंधिया स्कूल ग्वालियर से भी इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की है। आगे देख लेते हैं इनकी शैली क्या है। तो बंगाल शैली के चित्रकार हैं। ठीक, इनकी शैली क्या है? बंगाली शैली है। और यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका बनता है, ठीक, वरीयता इनको किस रूप में देंगे? तो मूर्तिकार के रूप में इनको वरीयता दिया जाता है। पहले ये मूर्तिकार हैं, फिर पीछे चित्रकार हैं, यानी मूर्तिकार के रूप में हम इन्हें वरीयता देंगे। चित्रकार बाद में है, पहले वो मूर्तिकार के रूप में फेमस हैं। उपाधि देख लेते हैं। तो उपाधि इनको मिली थी पद्म श्री की उपाधि 1957 में भारत सरकार द्वारा, और मुगलों द्वारा एक उपाधि इनको दी गई थी, उसका नाम है खास्तगीर। तो जो खास्तगीर की इनकी उपाधि है वो मुगलों के द्वारा दी गई थी, और पद्म श्री की उपाधि 1957 में भारत सरकार के द्वारा दिया गया। इस प्रकार से पद्मश्री कलाकारों में पद्मश्री प्राप्त करने वाले पहले आधुनिक भारतीय कलाकार हैं सुधीर रंजन खास्तगीर, जिनको 1957 में दिया गया पद्म श्री। ये ध्यान दीजिएगा। आगे देख लेते हैं इनसे बनने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न। ये दून स्कूल देहरादून में और लखनऊ में सेवाएं दी। ठीक, तो दून स्कूल देहरादून में है और लखनऊ में इन्होंने सेवाएं दी है। कला शिक्षक के रूप में यहाँ पर एक कार्यरत रहे। प्रभाव देख लेते हैं इनके चित्रकारी पर किसका रहा। तो पाश्चात्य मूर्तिकार रौंदा और नंदलाल बोस का प्रभाव पड़ा है। ठीक, इनकी जो कला शैली है उस पर पाश्चात्य मूर्तिकार रौंदा का, ठीक, और नंदलाल बोस का प्रभाव पड़ा है। अब प्रमुख चित्र देख लेते हैं, यहाँ से क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। वैसे इन्होंने बहुत से चित्र बनाए, लेकिन उसमें से सिलेक्टेड जो चित्र हैं वो कौन से हैं जो आपके यूपी टीजीटी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसको देखेंगे। तो यहाँ मैं कुछ उनके सिलेक्टेड चित्र लेकर यहाँ पर नोट कर रखा हूँ, ठीक, जिससे आप आसानी से इसको छाट करके आप याद कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। तो आइए देख लेते हैं प्रमुख चित्र। तो भिक्षुड़ी माँ, ठीक, प्रमुख चित्र में इनका है भिक्षुड़ी माँ है। अमलतास पर कौवे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। अमलतास पर कौवे और बाउल डांस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी चित्र पूछा जाता है। तो बाउल डांस एक किसका चित्र है? तो सुधीर रंजन खास्तगीर का है। और भगवान बुद्ध, ठीक, गांधी और दुल्हन, ठीक, ये इनके प्रमुख चित्र रहे जहां से प्रश्न आने की संभावना है आपके टीजीटी आर्ट परीक्षा में। ठीक, और सर्वश्रेष्ठ इनकी मूर्ति चित्र कौन से हैं? तो डॉक्टर ऑफ स्क्वायर, ठीक, ये सर्वश्रेष्ठ मूर्ति चित्रों में इनका फेमस है डॉक्टर ऑफ
इश्क वायम। ठीक, तो ये रहे सुधीर रंजन खासतगीर से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। आपके यूपी टीजीटी परीक्षा की दृष्टि संभावित प्रश्न है। सिलेक्टेड प्रश्न मैं ऐसे डेली लेकर प्रैक्टिस सेशन में आता हूं, तो ऐसे प्रैक्टिस सेट करने के लिए टीजीटी 8 का आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के पास अपने शेयर कर दें। और जो भी टीजीटी ग्रुप हैं 8 के, उसमें आप शेयर कर सकते हैं। ठीक, जिससे आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम और अच्छा प्रैक्टिस सेशन आपके लिए सिलेक्टेड इन प्रश्नों का लेकर आएंगे। तो अभी अन्य आधुनिक भारतीय कलाकार चल रहे हैं। ठीक, उनसे जो महत्वपूर्ण कलाकार चित्रकार हैं उनको हम लोग रिवीजन कर लेंगे, उनके कृतियां, रचनाएं, शिक्षा, उपाधियां, ठीक, इन सब चीज़ों का। उसके बाद से हम लोग आगे और भी जो पार्ट है, मुगल शैली, पाल शैली, मध्यकालीन कला और सामान्य परिचय, ठीक, और प्रागैतिहासिक चीज, गुफाएं, इन सब चीज़ों का भी हम लोग रिवीजन करेंगे। लेकिन पहले जो डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है आधुनिक और पाश्चात्य कला, उसका हम लोग देखेंगे। ठीक, इसके पहले मैंने शैलेंद्र नाथ डे को, ठीक, मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगतई को पढ़ा दिया है, तो और के वेंकटप्पा भी हो गए हैं। 3 कलाकार का जो शैक्षिक वीडियो है चैनल पर अवेलेबल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट करिए, लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक, तो ऐसे ही प्रैक्टिस सेशन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।